प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित में चैप्टर नंबर 14 प्रायोगिक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। चैप्टर पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो प्रायोगिक ज्यामिति यानी कि हम गणित के अंदर बहुत सारी आकृतियों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारी आकृतियाँ देखते हैं, गणित के अंदर आकृतियाँ बनाते भी हैं। तो इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाना भी सीखेंगे, लेकिन इन आकृतियों को बनाने में किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, पहले हम उन उपकरणों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये इस प्रकार का उपकरण है, इसको रूलर बोलते हैं। रूलर ये ज्यामिति बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का होता है और एक बड़े साइज का रूलर भी होता है जो लोहे या लकड़ी का बना होता है, जो इस प्रकार का होता है। ज्यामिति बॉक्स में होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, यानी 6 इंच का होता है। उस पर क्या है, एक साइड में सेंटीमीटर में दूरियां और दूसरी साइड में इंचों में दूरियां अंकित होती है। सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती है जो मिलीमीटर को प्रकट करती है। तो इस प्रकार हम इस रूलर की सहायता से रेखाखंडों को खींच सकते हैं विभिन्न प्रकार की लंबाई से, और उनकी लंबाइयाँ माप भी सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से रेखाखंडों की लंबाई मापने के और विभिन्न लंबाई के रेखाखंड खींचने के काम आता है। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा मुख्य उपकरण है प्रकार। तो आपने ज्यामिति बॉक्स में देखा होगा कि इस प्रकार का एक उपकरण होता है जो इस प्रकार लोहे का या प्लास्टिक का बना होता है। इसका एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा है ये थोड़ा एक गोल खांचा बना होता है जिसमें हम पेंसिल लगाकर इसको टाइट कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है, इसमें सांचे में पेंसिल लगती है, दूसरा सिरा नुकीला होता है। इस प्रकार के उपकरण को प्रकार बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, प्रकार मुख्य रूप से क्या है, लंबाई अंकित करने के लिए और क्या उन्हें मापने के लिए, चाप खींचने के लिए, वृत्त खींचने के काम आता है। इससे हम एक गोलाकार वृत्त की रचना कर सकते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न त्रिज्या लेकर वृत्तों की रचना करना भी इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये प्रकार है। प्रकार से मिली जुली आकृति एक और होती है जिसको क्या है, डिवाइडर बोलते हैं। इस प्रकार की आकृति होती है। इसमें और प्रकार में अंतर ये है कि प्रकार में एक नुकीला सिरा होता है जबकि डिवाइडर में दोनों सिरे नुकीले होते हैं। और जो डिवाइडर है वो क्या है, मुख्य रूप से विभिन्न लंबाई की जो रेखाएं होती हैं उनकी तुलना करने के काम आता है। इस डिवाइडर की सहायता से हम अलग अलग रेखाओं को क्या है, माप कर तुलना कर सकते हैं, कौन सी रेखा लंबी है, कौन सी छोटी है। आगे नंबर 4 पे आता है आपका सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर इस प्रकार की दो प्लास्टिक की बनी हुई त्रिभुजें होती है ज्यामिति बॉक्स में, जिसमें क्या है, एक त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती है और यहाँ पर ये कोण समकोण होता है, ये दोनों कोण 45-45 डिग्री के होते हैं। दूसरा जो त्रिभुज होता है, त्रिकोण बना होता है, उसमें ये कोण 90 का होता है, ये भुजा छोटी और ये भुजा लंबी होती है। तो ये कोण है ये 30 डिग्री का होगा, ये कोण आपका 60 डिग्री होगा। तो अब ये त्रिकोण क्या कार्य करते हैं, किस काम आते हैं हमारे, तो ये लंब रेखाएं खींचने के काम आते हैं और समांतर रेखा खींचने के काम आते हैं। तो आगे प्रश्नावलियों में हम आपको इन सेट स्क्वायर की सहायता से लंब रेखा खींचना और समांतर रेखा खींचना भी सिखाएंगे। आगे नंबर 5 पे आपका ज्यामिति बॉक्स में एक इस प्रकार चांदे के आकार का क्या है, एक उपकरण होता है प्लास्टिक का जिसको चांदा या कोण मापक भी बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोटेक्टर, हाफ प्रोटेक्टर बोलते हैं। और कई बार क्या है, ये पूरी इस प्रकार की गोल आकृति होती है, उसको फुल प्रोटेक्टर बोलते हैं। उसमें 360 तक के कोण अंकित होते हैं। ये चांदा है, इसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक के कोण होते हैं। ये कोण मापने के और कोण बनाने के काम आता है। इससे हम कोण बना सकते हैं या किसी त्रिभुज या किसी अन्य आकृति के कोण माप सकते हैं। तो आइए अब प्रश्नावली के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना। तो इसके लिए हमें प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम प्रकार लेते हैं, इसके अंदर पेंसिल छीलकर अच्छी तरह सेट कर लेते हैं ताकि पेंसिल हिले ना। और इसमें क्या है कि ये पेंसिल का नुकीला सिरा और इसकी नुकीली पिन है, ये ऐसे बराबर होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के बराबर डाल के इसको सही सेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं,
हमारी जो वृत्त की त्रिज्या है वो 3.2 है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकार को हमें 3.2 सेंटीमीटर खोलना है। इसको खोलने के दो तरीके हैं, या तो हम इस रूलर की सहायता से 3.2 यानी कि 3 1 2 3 इकाई और 2 ये छोटी इकाई है, ये दशमलव में को प्रकट करेगी, तो 3.2 प्रकार ऐसे खोल लेते हैं। या फिर क्या करते हैं कि 3.2 इकाई की एक रेखा खींच लेते हैं, ये आपका ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम रूलर की सहायता से इसी कागज़ के ऊपर 3.2 सेंटीमीटर की रेखा खंड खींच लेते हैं। तो ये हमारा 0 1 2 और ये 3 और 2 रेखा छोटी ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 3.2 का रेखाखंड। अब क्या करते हैं, इस रेखा के समान प्रकार खोल लेते हैं। ये यहाँ से प्रकार खोलना हमारा बड़ा आसान रहेगा। तो इस रेखा पे ये दोनों सिरों पर ऐसे, एक पे ये नुकीला सिरा टिकाते हैं, दूसरे के ऊपर ये पेंसिल। तो अब ये हमारा 3.2 प्रकार खुल गया है। इसको यहाँ लिख सकते हैं 3.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। अब ये हमारा प्रकार है, ये 3.2 सेंटीमीटर का है। अब हम 3.2 सेंटीमीटर प्रकार से इस वृत्त की रचना कर देते हैं। ऐसे प्रकार रखेंगे और प्रकार को पकड़ने के लिए हम क्या है, ये ऊपर वाला नुकीला सिरा पकड़ के क्या है, ऐसे प्रकार को घुमाएंगे तो हमारा क्या है, ऐसे गोल एक वृत्त की रचना हो जाती है। तो ये हमने क्या है, एक वृत्त तैयार कर लिया। अब इस वृत्त के अंदर ये जहाँ पर हमने नुकीला सिरा टिकाया था, इसको वृत्त का केंद्र बोल देते हैं। इसको हम ओ केंद्र कोई भी नाम दे सकते हैं। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। और यहाँ से लेके ये जो दूरी है, जितना हमने प्रकार खोला था, इसको वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारी कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम वृत्त की रचना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसकी रचना लिखना चाहे तो हम इसकी रचना लिख सकते हैं। किस प्रकार रचना की है हमने, रचना में लिखेंगे हम 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खोला। अब नंबर 2 पे क्या किया, नंबर 2 पे हमने अब प्रकार के नुकीले सिरे को रखकर चारों ओर घुमाकर वृत्त की रचना की। नंबर 3 ये लिखेंगे कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, हम माप कर भी देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3.2। इस वृत्त की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। तो ये इस प्रकार हम वृत्त की रचना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक ही केंद्र O लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त खींचिए। अब की बार हमें दो वृत्तों की रचना करनी है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या है, यहाँ पर दो रेखाखंड ले लेते हैं, उनके समान प्रकार खोलेंगे। नंबर 1 तो 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहले 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड ले लेते हैं। ये आपका 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। दूसरा रेखाखंड है ये हमारा 2.5, तो यहाँ पर हम 2.5 का रेखाखंड ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1 2 और 3 के बीच में ये 2.5 आ जाएगा। ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, इसको लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या प्रकार खोलना इन रेखाखंड की सहायता से आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे हम। एक सिरे पे प्रकार का नुकीला सिरा, दूसरा सिरा पेंसिल से दूसरे सिरे तक ऐसे प्रकार खोलेंगे। ये हमारा 4 सेंटीमीटर प्रकार है। अब जैसे पहले प्रश्न में किया था ऐसे ही रख के क्या है, हम इसको नुकीला सिरा पकड़ के इसको घुमा देते हैं, तो हमारा वृत्त बड़ी आसानी से गोल वृत्त की रचना हो जाती है। अब दूसरा जो वृत्त है, इसी केंद्र को, जब आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि जहाँ पर प्रकार की नुकीली जो सिरा टिका होता है वो वृत्त का केंद्र होता है, तो दोनों का केंद्र क्या है, ओ एक ही केंद्र होना चाहिए। तो अब की बार दूसरा वृत्त खींचेंगे तब भी प्रकार यहाँ इसी केंद्र पे रखेंगे। ये वृत्त का केंद्र है, इसका नाम और रख लेते हैं। अब प्रकार खोलते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर, इस रेखा के बराबर प्रकार खोला हमने। ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर प्रकार हुआ। अब इसको केंद्र सेम मानना है हमें, तो इसी केंद्र पे रख के हम दूसरा वृत्त खींच देते हैं।
ये हमारा क्या है, दूसरा वृत्त आ जाता है। अब इसमें लिख देते हैं कि ये ओ क्या है, इन दोनों वृत्तों का केंद्र है। ये जो पहली त्रिज्या है ये कितनी है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। और ये जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है इसको हम ऐसे यहाँ तक मिला देते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये आपकी है 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम क्या है, यहाँ पर दो वृत्तों की रचना की। पहले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार इनकी रचना भी लिख सकते हैं कि हमने पहले रचना में लिखेंगे हम 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर वृत्त की रचना की, जिसका केंद्र क्या ले लेते हैं, केंद्र का नाम ओ दे रखे है, तो केंद्र ओ है। अब नंबर 2 पे क्या है, दूसरा वृत्त खींचा हमने, कितनी सेंटीमीटर प्रकार खोला है, 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर केंद्र ओ को ही मानना है। अब की बार भी केंद्र ओ पर रखकर दूसरे वृत्त की रचना की। तो ये हमारा क्या है, प्रश्न पूरा हो जाता है।